अविराज, यह जो खंजर है ना, यह व्याम्पार्स और इंसानों दोनों को ही जोड़े हुए हैं। यह खंजर तुम्हें हिमालय में मिलेगा और वहां तक जाना बहुत मुश्किल है। और तुम अकेले वहां तक जा सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और याद रखना, वहां किसी भी चीज को छूना या देखने की गलती मत करना। जैसे कोई मूर्ति हो या इंसान हो, किसी भी चीज को मत, क्योंकि वह हिमालय की गुफाओं में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। वहां पर बहुत ही दिव्य शक्तियां और चमत्कारी मंदिर होते हैं। और तुम तो जानते हो, वहां पर जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आई महागुरु, जब वह खंजर वैम्पायर्स की मृत्यु का जरिया है, दिव्य स्थान पर कैसे पहुंच गया? वहां पर हमारा जाना वर्जित है, तो वह खंजर वहां पर किसने पहुंचाया? आज मैं तुम्हें उस खंजर और वह वहां कैसे पहुंचा, यह भी तुम्हें बताता हूँ। और वह कालकाय की मृत्यु का जरिया कैसे बना, यह सब मैं तुम्हें आज बताता हूँ। लेकिन यह बात तुम खुद तक ही सीमित रखना। अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो हो सकता है इसकी खबर कालकाय तक पहुंच जाए। यह बात उस समय की है जब तुम्हारे पूर्वजों ने इस साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। यही लगता था, और उनकी यह बात वैम्पायर्स को पसंद नहीं आती थी। तुम्हारे पूर्वजों को चांद की रोशनी से शक्ति मिलती थी। बहुत ही कम ऐसा होता था कि उन्हें किसी इंसान के खून की जरूरत पड़ती हो। ऐसे में तुम्हारे पूर्वजों की मुलाकात एक इंसान से हो गई जिसके पास दिव्य शक्तियों का खजाना था। वह इंसान दिव्य शक्तियों का भंडार था। तुम्हारे पूर्वज जो इंसान के रूप धारण कर कर पृथ्वी पर रहते थे, उनकी मुलाकात उससे हो गई। वह तुरंत समझ गया कि इस वक्त मैं जिसके साथ हूँ वह कोई इंसान नहीं है। फिर भी उसने तुम्हारे पूर्वजों को नहीं बताया। उस इंसान के पास भले ही दिव्य शक्तियां थीं, पर उसका मस्तिष्क और हृदय लालच से भरा हुआ था। उसने तुम्हारे पूर्वजों से बहुत हद तक मित्रता बना ली थी। उन्हें उस इंसान पर भरोसा हो गया। इस बात का उस इंसान ने फायदा उठाया। उसने तुम्हारे पूर्वजों को कैद कर लिया। उसके पास बहुत शक्तियां थीं, जिसके कारण वैम्पायर के पास की शक्तियां कम पड़ गईं। उसने तुम्हारे पूर्वजों से उसकी खुद को देने के लिए कहा ताकि वह सारे ब्रह्मांड पर राज कर सके। कुछ ही समय बाद उसने धीरे धीरे एकदम पायल की शक्तियां खुद के अंदर समाहित करनी शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। लेकिन हर इंसान एक जैसे नहीं होते। उस इंसान का एक मित्र उसके इस रहस्य को जान चुका था और उसने इसके बारे में अपने गुरु को बताया। जब कोई एक इंसान किसी व्यापार की शक्ति उससे छीनता है और खुद में खुद से शक्तिशाली बनता है, तो एक विनाशक बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंसान और व्यापार दोनों की शक्तियां होती हैं। अगर उस इंसान के इरादे गलत ना हो तो वह बहुत ही विनाश मचा सकता है, और कुछ ऐसा ही उस इंसान ने भी किया। अपनी शक्तियां उस इंसान को दे देने के बाद तुम्हारे पूर्वजों ने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि में व्यापार की मृत्यु बेहद मुश्किल है, लेकिन वह खुद चाहे तो अपने प्राण दे सकता है। और कुछ ऐसा ही तुम्हारे पूर्वजों ने किया। वह जानते थे कि वह इंसान उनके अंदर की और शक्तियां भी ले लेगा। जब उस इंसान ने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दी, पृथ्वी पर रहने वाले वैम्पायर्स को उसने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ताकतवर वैम्पायर्स के आगे वह कमजोर पड़ गया। उसके बाद वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे आपकी बनाई हुई वह जादू की जड़ी बूटी चाहिए, जिसे पीने के बाद इंसान की ताकत दुगनी हो जाती है। तेरे अंदर तो वैसे ही बहुत सारी ताकत आ चुकी है। अब तू जड़ी बूटी का सेवन करके क्या करेगा और विनाश करना है? तेरी सच्चाई जान चुका हूं मैं, इसलिए तू यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। गुरु हो इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। चुपचाप मुझे वह जड़ी बूटी दे दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं कभी आपका शिष्य हुआ करता था। तभी उसका मित्र आकर कहता है, तू पागल हो गया है क्या? शक्ति के घमंड में इतना भी भूल चुका है कि तू इस वक्त अपने गुरु से बात कर रहा है, जिसके सम्मान में तुझे सर झुकाना चाहिए, और तू आंखें दिखाकर बात कर रहा है। मैं यहाँ पर तुम दोनों का उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। मुझे बस शक्ति चाहिए ताकि उसका तुम दुरुपयोग कर सको, ताकि तुम इंसानों को अपना शिकार बना सको। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ठीक है गुरुदेव,
आपकी मृत्यु के बाद तो मैं यह सब कर पाऊंगा ना। अगर आप अपने शिष्य के काम ना आ सकें तो आपके जीवित रहने का क्या फायदा। उस नीच कपटी इंसान ने अपने ही गुरु को मारने की चेष्टा की, लेकिन वह भूल गया था कि वह सिर्फ शिष्य है और उसके गुरु अपने गुरु की शक्तियों के आगे वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और वह चला गया। गुरुदेव, आप ठीक तो है ना। अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन इसका बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह सारे संसार को बर्बाद कर देगा। थोड़ी समय के लिए वह इंसान कहीं गुमसा हो गया था। इसी बीच उसके गुरु ने ध्यान और तपस्या करके उसे रोकने का उपाय ढूंढ निकाला। एक दिन उसके गुरु तपस्या करके बैठे हुए थे। उसका मित्र पास में बैठकर पूजा सामग्री का सामान एकत्रित कर रहा था। तभी वह इंसान वहां पर पहुंच जाता है। तुम्हें क्या लगता है बूढ़े, तुम मुझे शक्तियां नहीं दोगे तो मेरे पास शक्तियां नहीं आएंगी। देख, आज मैं तुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ, सर्व शक्तिशाली हूँ। आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्तियां आई कहाँ से हैं। ज्यादा मत सोचिए गुरुदेव, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी शक्तियां कहाँ से पाई। मैंने एक लड़की से शादी कर ली है, और आप जानते हैं वह लड़की कौन है। एक वैम्पायर साम्राज्य की इकलौती बेटी, जो इंसानी रूप में पृथ्वी पर रहती है। मैंने उसे अपने मोह में बांधकर उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया, और फिर मैंने उससे विवाह करके दिव्य शक्तियां भी प्राप्त कर ली, जो मुझे तो आप ना दे सके। वह लड़की अब कहाँ है। मुझे लगा था कि बस हम इंसान ही भावुक होते हैं, लेकिन वह वैम्पायर्स भी भावुक निकली। उसे लगा कि उसकी वजह से उसके साम्राज्य पर खतरा आ गया है, इसलिए वह पता नहीं कहाँ चली गई, जिंदा भी है या मर गई। आज तुम्हारी इस हरकत से ना जाने मेरे गुरु का सर झुका है, बल्कि तुम्हारा इंसानी खून का भी सर शर्म से झुक गया है। व्यामपाश तो वैसे भी इंसानों के दुश्मन है। जो थोड़ी बहुत इंसानों पर भरोसा करते थे, उसे तूने खत्म कर दिया। अब व्यामपाश और इंसानों के बीच दुश्मनी और बढ़ जाएगी। वह पूरे संसार को विनाश कर देंगे, और यह सब तेरे लालच की वजह से हो रहा है। अब मैं व्यामपार का सम्राट बनूंगा। मेरे पास हर वह शक्ति ताकत है जिससे मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, अब हर ग्रह पर मेरा राज होगा। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं तुझे जीवित छोड़ दिया तो तू बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और मुझे मारेगा कौन। तेरी बुड्ढी हड्डियों में इतनी ताकत है कि तू मेरा सामना कर सके।